हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है और इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है पीरियोडिक टेबल में वो हम डिस्कस करेंगे विद द ट्रेंड। तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर electrons towards itself, share pair electrons towards itself in a covalent bond। मान लो मेरे पास A और B के बीच में एक बॉन्ड है। ये मान लो A और X के बीच में कोई बॉन्ड है। X हमारे पास क्या है? वो एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ये हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में इस X की जो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी टुवर्ड्स इटसेल्फ ज्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। मींस जो टेंडेंसी होती है ना कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आपके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बोलते हैं। और ये हमारे पास होती है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। इसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसे हम बोलते हैं क्या? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब इसकी जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। और ये इसलिए हमारे पास ए क्या है? इसके अंदर लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव En नेगेटिव एटम, मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो इसी के कारण हमारे पास कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अगर मान लो ये ए था, अब ये ए है, ये लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, मीन्स ये शेड पे इलेक्ट्रॉन को इजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और एक्स क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव। और इस पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव। अब डेल मतलब चेंज, स्मॉल चेंज होगा, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज शो होगा हमें और इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एक एलिमेंट की अलग अलग होती है। अब एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे मैं बात करता हूं सिंपल एच एफ की, तो अभी एच एफ भी एक, अब ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस यहाँ से फ्लोरीन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। मींस इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अभी आपके माइंड में आना चाहिए कि सर जो एफ है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा क्यों है? वो ही क्यों इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है अपनी तरफ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड? तो इसका रीजन अभी हम एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। एच एफ था हमारे पास, ये हमारे पास एच एफ है। अब एच एफ में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जो पिछली क्लास में आपने किया होगा, जो पिछला लेक्चर था, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, कि जो एफ है उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था, हेलोजन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मींस वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते टाइम कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं? जैसे उसमें फर्स्ट था न्यूक्लियर चार्ज। अब जितना ज्यादा कोई भी एटम पे न्यूक्लियर चार्ज होगा या न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब आपको पता है फ्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें देखो एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास जो फ्लोरीन है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन्स है। मीन्स इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। सेकंड क्या है? मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा है। और थर्ड है स्मॉल साइज।
ये कुछ फैक्टर हैं जिसपे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। एक तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर चार्ज कितना है, और हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन को, जो अपने शेल के इलेक्ट्रॉन है, उनके इफेक्ट को निगलेक्ट करके बाहरले इलेक्ट्रॉन को कितना इजीली अट्रैक्ट कर पाता है, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो भी फ्लोरीन का बहुत ज्यादा है। वो एक स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होता है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्लोज होते हैं तो वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कुछ फैक्टर है जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हर एक एटम की अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हर एक एटम का न्यूक्लियर चार्ज एंड उसका साइज अलग अलग होता है। अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन होल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है फ्लोरीन की वो 4 होती है। 4 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इसके कोई यूनिट नहीं होते। ये आपको याद रखना है। ये ओनली एक टेंडेंसी है कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टुवर्ड्स इटसेल्फ, कोई भी एटम की। तो इसके इसी मतलब को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, यही हमें बताती है कि कोई भी कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास डायपोल मोमेंट में एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हम डिस्कस बात करते हैं अलग अलग चैप्टर्स के अंदर की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर चार्जेस होते हैं। हमारे पास आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं कि कंपाउंड्स हैं वो आयंस की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। उन सभी के पीछे रीजन है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। मींस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर एक एलिमेंट की ज्यादा है तो दूसरे की कम होगी, तो उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे ही होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या होगा। तो पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, मैं लेफ्ट टू राइट, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं पीरियोडिक टेबल में, तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, और हमारे पास साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट मींस हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी लेफ्ट टू राइट वो हमारे पास इंक्रीज होगी। As we move left to right in periodic table, electron activity increases because effective nuclear charge also increases and the size decreases। और हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की। अगर हम ग्रुप में बात करें, टॉप टू बॉटम की बात करें, तो आपको पता है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ये था ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अब हम सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। की स्क्रीन पे आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी टेबल दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। इसमें क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दी गई है। तो स्टूडेंट इसमें जो एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन वगैरह है, इन सभी इलेक्ट्रॉन एटम्स की आपको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नोट करी गई है। स्टूडेंट ये टेबल आप कृपया करके नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। अभी आपको पता है हमने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किया है जो कि दो बॉन्डेड एटम के बीच में होता है। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो HCl है, तो उसके अंदर क्या होता है कि Cl तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है एंड H क्या होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अभी इसके कारण हमारे पास क्या है, जो ये कंपाउंड है इसके अंदर एक पोल बन रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का। अब इस पोल के अंदर क्या है, जितना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड में नेगेटिव चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास दो चार्ज ऑपोजिट चार्ज का एक पोल बन रहा है। और जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनके अंदर हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के पोल बनता है उसे हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स। जो कंपाउंड जिनके अंदर ये हमारे पास पोल नहीं बनता है चार्जेस का उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनके अंदर क्या है, हमारे पास कितने की पोलैरिटी हो सकती है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड मींस वो कितने के पोलर हो सकते हैं। मान लो हम कहते हैं कि 50% पोलर है, 50% कोवलेंट बॉन्ड है, या 50% नॉन पोलर है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास
डाइपोल मोमेंट पर। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी डाइपोल होता है उसके लिए हम एक, जैसे ये पोल है उसके लिए हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वही हमारे पास मेजर करता है डिग्री ऑफ पोलैरिटी, कि कितने की पोलैरिटी हो सकती है कोई भी कंपाउंड में। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है स्टूडेंट, वो होता है, उसे म्यू से डिनोट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जितना चार्ज है, जैसे ये भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, चार्ज तो मैग्नीट्यूड में इक्वली होगा, चार्ज इनटू द डिस्टेंस, चार्ज ऑन एटम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस, वो क्या हमारे पास क्या है, डी, उसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है स्टूडेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम जिनके ऊपर हमारे पास चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है। अब जिसकी इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, पोलर नेचर का होगा, मीन्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हम पोलैरिटी, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स की हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह अगर मेजर करते हैं तो उसमें हम डाइपोल मोमेंट, और अगर डाइपोल मोमेंट उनका जीरो आता है या फिर नॉन जीरो आता है तो उसमें बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और वो आयनिक होगा या पोलर होगा। अब हम बात करते हैं, अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है मींस कंपाउंड हमारे पास पोलर होगा। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास जीरो आती है तो कंपाउंड हमारे पास नॉन पोलर होगा। और इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ कंपाउंड को आपको बताना है ये वो पोलर है या नॉन पोलर है। उससे पहले एक बात बता देता हूँ, जो कोई भी बॉन्ड है, ये जैसे बॉन्ड है, तो कोवेलेंट जो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है मींस इसकी एक डायरेक्शन है जो कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होती है। मींस अगर इस HCl में हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें जो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इसके अंदर हमारे पास ये एक वेक्टर बन रहा है। तो मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मीन्स इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होगा। अब आपको पता है दो अगर ऑपोजिट वेक्टर हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, अगर दो पैरेलल वेक्टर हो तो वो ऐड हो जाते हैं। आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी किया होगा। तो स्टूडेंट कुछ एंगल पर होते हैं तो भी वो एडिशन हो जाते हैं, कुछ की सब्ट्रैक्शन भी हो जाती है, वो भी हम बात करते हैं। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताना है कि जो CH4 है या मान लो CCl4 है वो पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर, या ये पोलर है और ये नॉन पोलर। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। अभी हम इसकी डिस्कस करते हैं। अभी बात करेंगे CCl4। तो आपको पता है CCl4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, नहीं पता तो हम जो केमिकल बॉन्डिंग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम करेंगे। ये हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर आपने टेबल के अंदर देखा होगा जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। और आप इसे भी निकाल सकते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन पहले आता है बाद में क्लोरीन आता है। तो मीन्स क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन शेड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मीन्स ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, मीन्स कार्बन टू क्लोरीन की तरफ। इसमें भी ऐसी होगी, इसमें भी ऐसी और इसमें भी ऐसी। अब आपको पता है ये होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये इक्विवेलेंट होते हैं आपस में डायरेक्शन में, मीन्स अगर ये इधर जा रहा है तो ये इसके ऑपोजिट इधर, मीन्स अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है क्लोरीन, ये इधर भी कर रहा है, ये आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं। तो ये सभी वेक्टर्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर सारे वेक्टर एक दूसरे वेक्टर को कैंसिल कर रहे हैं तो नेट जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आएगा वो जीरो होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास जीरो है, इसलिए जो CCl4 है वो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है। तो क्या है ये, नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब अगर हम बात करें जैसे हमारे पास अमोनिया है NH3, तो NH3 की बात करें सेकंड एग्जांपल लेके, तो ये हमारे पास N, ये इधर H,
ये H, ये भी H। तो अभी देखना, जो अमोनिया है, आपको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी क्योंकि वो राइट साइड है और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, और टेबल में भी आपने देखा होगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा? ये दो पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, ये भी इधर, ये भी इधर। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही तरफ। मींस तीनों का क्या होगा, रिजल्टेंट बन जाएगा, और हमारे पास एक परफेक्ट, मीन्स ये हमारे पास एक परफेक्ट मैग्नीट्यूड देगा कुछ भी डायपोल मोमेंट का। मीन्स इसका जो डायपोल मोमेंट है वो हमारे पास नॉन जीरो होगा। अगर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है मीन्स ये क्या है, पोलर। ये हमारे पास पोलर कंपाउंड है। जैसे हम, ये सेकेंड एग्जांपल थी, थर्ड हम बात करें अगर वाटर की, तो फिर वाटर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अभी ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इधर अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इनकी भी क्या होगी, एक नेट रिजल्टेंट बनेगा वेक्टर्स का, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होगा। अगर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ये क्या है, पोलर कंपाउंड्स। मीन्स वाटर क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। स्टूडेंट ये थे कुछ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। बाकी स्टूडेंट इसके जो कंसेप्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में आएंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। वो पे आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।